दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी अच्छे इंसान को बुरे इंसान में बदलते देखा है? क्या कभी आपने सोचा है कि कोई गलत इरादा रखे बिना ही क्या कोई गलत रास्ते पर चल सकता है? और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने स्वयं को बुरी संगति में पाया हो? और अगर कभी हुआ है, तो क्या वजह आप थे या आपके आसपास के लोग? आज की हमारी यह कहानी इन्हीं सवालों का जवाब है। यह कहानी एक शांत, सादे और एक नेक इंसान की है, जो बुरा नहीं था लेकिन गलत संगति में पड़कर बुरा बन गया। क्योंकि कई बार इंसान अपने कर्मों से नहीं, अपनी संगति से गिर जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। बहुत पहले समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक धर्मदास नाम का व्यक्ति रहता था। धर्मदास कभी भी झूठ नहीं बोलता था, किसी का हक नहीं मांगता था। वह अपनी मेहनत से अपना काम करता और अपनी मेहनत का ही खाता था। सुबह सवेरे रोज सूर्य उदय से पहले उठता और अपना कार्य पूरी लगन के साथ करता। वह गांव के लोगों के साथ बड़े ही प्रेम से रहता, जिस कारण सभी लोग उसे कहते थे कि ऐसा इंसान भगवान कम ही बनाते हैं। वह गुस्सा नहीं करता था, धीरे बात करता था और कभी भी किसी की बुराई नहीं करता था। लेकिन अच्छा होना ही काफी नहीं होता। कुछ समय पश्चात उसका कार्य बहुत बढ़ गया, जिस कारण धर्मदास को शहर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात कुछ नए दोस्तों से हुई, जो तेज बोलते थे, चालाक थे और हर बात में अपना फायदा ढूंढते थे। शुरुआत में तो धर्मदास उनके साथ ज्यादा नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ रहना उसने शुरू कर दिया। बाद में वह उनकी बुरी बातों में भी शामिल होने लगा और धीरे धीरे वह उनके सभी गलत कार्यों में भी सहमत होने लगा। गलत संगति पहले बिगाड़ती नहीं है, पहले सहज बनाती है। अब धर्मदास देर से घर आने लगा, माँ की बात भी टालने लगा और अपने मन में दूसरों के प्रति तुलना और ईर्ष्या का भाव भी रखने लगा। वह अब कहता था कि सब ऐसे ही करते हैं, तो मैं भी क्यों पीछे रहूं। एक दिन उसने अपनी माँ से एक छोटा सा झूठ बोला। उसका दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा था, लेकिन उसने देखा कि झूठ बोलने से उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है, और यही शायद उसके जीवन का एक बहुत ही खतरनाक पल भी था। अब उसकी संगति पूरी तरह से बदल चुकी थी। कहाँ वह अपने गांव के अंदर अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहता था, अच्छी अच्छी बातें करता था, वही धर्मदास अब शहर में गलत लोगों के साथ रहने के कारण गलत कार्य सीख चुका था। उसके नए दोस्त उससे कह दे कि सीधा आदमी मूर्ख होता है, ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता, ये दुनिया चालाकों की है, यहाँ भोले लोगों को दबा दिया जाता है। धर्मदास अब बात काटने लगा, दूसरों को नीचा दिखाने लगा और अपने ही सिद्धांत भूलने लगा। अब जब वह गांव जाता और लोगों से गलत ढंग से बात करता, तो लोग कहते कि यह अब पहले जैसा नहीं रहा। गलत संगति में पड़ने के कारण इसका चरित्र बदल चुका है। एक रात धर्मदास आईने के सामने खड़ा हुआ। उसका चेहरा तो वही था, लेकिन आंखों में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। उसकी माँ ने पूछा, बेटा तू खुश क्यों नहीं दिखता? तब धर्मदास चुप रहा, क्योंकि सच तो यह था कि उसने सब कुछ पा लिया था, पैसा, दौलत और नाम, लेकिन खुद को खो दिया था। एक दिन जंगल के रास्ते से गुजरते समय उसे एक वृद्ध गुरु मिले। गुरु शांत थे और उनकी आंखों में गहराई थी। धर्मदास गुरु के चरणों में बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसकी आवाज भारी थी, मानो जैसे वर्षों की थकान लिए बैठा हो। गुरु ने उसे देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, तू बहुत समय से बोझ ढो रहा है बेटा, पर यह बोझ तेरे कंधों पर नहीं, तेरे मन पर है। धर्मदास ने पहली बार आंख उठाकर गुरु को देखा और कहा, महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, फिर भी आज हर कोई मुझसे नफरत करता है, मुझसे दूर है। गुरु हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा,
बुरा चाहना और बुरा बन जाना, इन दोनों के बीच संगति का पुल होता है। धर्मदास चुप रहा। फिर उसने पूछा, महाराज, पहले मैं जैसा था आज मैं वैसा नहीं रहा। मैं झूठ बोलने लगा हूँ, मैं दूसरों की बात काटने लगा हूँ, मैं अपने फायदे के लिए खामोश रहना भी सीख चुका हूँ। लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धर्मदास कहता है कि क्या मैं एक बुरा इंसान बन गया हूँ? तब गुरु ने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और उससे पूछा, बेटा, क्या यह पत्ती शुरू से सूखी थी? तब धर्मदास ने सिर हिलाया, नहीं महाराज। तब गुरु कहते हैं कि यह पहले हरी थी, लेकिन इसे पेड़ से अलग कर दिया गया और अलग होते ही यह सूख गई। थोड़ा रुककर गुरु कहते हैं कि तुम भी अपनी मूल संगति से अलग हो गए हो और गलत संगति में पड़ गए हो। धर्मदास कहता है, लेकिन महाराज, मैंने तो सिर्फ लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। गुरु की आवाज गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। गलत संगति पहले गलत काम नहीं सिखाती, वह पहले गलत सोच को सही मानना सिखाती है। गुरु कहते हैं कि पहले तो तुम सिर्फ सुनते थे, फिर उनकी बातों से सहमत होने लगी और फिर उन्हीं के गलत काम दोहराने भी लगे और एक दिन तुम वही बन गए जिससे तुम कभी नफरत भी किया करते थे। धर्मदास रो पड़ता है और कहता है, महाराज, अब तो आईने में भी खुद को देखकर डर लगता है। मेरी आवाज बदल गई है, मेरी नजर भी बदल गई है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, जब आत्मा रोने लगे तो समझ लेना कि वह अभी जिंदा है। धर्मदास पूछता है, तो महाराज, क्या सब कुछ खत्म हो गया है? गुरु कहते हैं, अगर सब खत्म हो गया होता तो तुम क्या यहाँ आते? नहीं ना। गुरु कहते हैं कि सबसे पहले गलत संगति छोड़ो, कुछ समय अकेले रहना सीखो, खुद से रोज पूछो कि आज मैंने वही किया जो मेरा मन सही मानता था या नहीं। धर्मदास कहता है, क्या मैं फिर से वैसा बन सकता हूँ जैसा मैं पहले था? तब गुरु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, पेड़ अगर जड़ से जुड़ जाए तो सूखी हुई शाखा भी फिर से हरी बन जाती है। गुरु उठे और उन्होंने कहा, याद रख बेटा, तू बुरा नहीं है, तू बस गलत आग के पास बहुत देर तक बैठ गया है और जो गलत आग के पास बैठेगा वह अगर जलेगा नहीं तो गर्म तो जरूर होगा ही। धर्मदास ने चरण स्पर्श किए और उसका सिर हल्का हो गया। गुरु ने अंत में उससे कहा, अकेलापन खतरनाक नहीं है, लेकिन गलत संगति बहुत खतरनाक होती है। और यहीं से धर्मदास की वापसी शुरू हुई। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ एक सवाल करना चाहता हूँ। बस खुद से उन सवालों का जवाब जरूर मांगिएगा। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप वो इंसान नहीं रहे जो आप कुछ साल पहले हुआ करते थे? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपने ही शब्द, अपने ही फैसले अजनबी जैसे लगने लगे हों? अगर हाँ, तो समझ लीजिए आप बुरे तो नहीं बने हैं, लेकिन आप गलत लोगों के पास बैठ गए हैं। याद रखिए, आग के पास बैठने से कोई जलना नहीं चाहता, फिर भी जल जाता है, और खुशबू के पास बैठने से कोई महकने की कोशिश नहीं करता, फिर भी महक जाता है। इंसान अपने विचारों से नहीं, अपनी संगति से बनता है। अगर आज आपके भीतर चिड़चिड़ापन है, अशांति है, खुद से नाराजगी है, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस यह देखिए कि आप किन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि गलत संगति में खुद को खो देने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। अगर यह कहानी आपको अपने जीवन की याद दिला गई हो तो इसे इत्तेफाक मत समझिए। शायद यह संकेत था कि आज नहीं तो कल आपको अपनी संगति बदलनी ही पड़ेगी, वरना आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। और हाँ, अकेला रहना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन खुद को खो देने से तो बेहतर ही है। अपनी संगति बदलिए, अपने विचार बदलिए और देखिए जिंदगी कैसे धीरे धीरे सुधरने लगती है। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो
तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।